बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जो डेली हदीस की जो पोस्टें डिज़ाइन की थी उसको हम वीडियो में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। देखें, लास्ट टाइम जो हमने पोस्ट डिज़ाइन की थी वो ये वाली थी, और इसका हमने एक काम कर लिया था कि हमने इसके अंदर जो इसका बैकग्राउंड है और जो इसका फ्रंट जो सब कुछ बनाना था वो बना लिया था। तो आज हम देखेंगे कि हम इसके अंदर जो है वो इसको वीडियो के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ रह गई थी। यहाँ पे टॉप के ऊपर हमने लगाना था कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो मैं पिछली वीडियो में लगाना भूल गया था। तो हम आज देखते हैं कि आज हम उसको किस तरह से ऐड करते हैं। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने जाना है शेप्स के अंदर। और शेप्स के अंदर जाने के बाद आपने कोई एक शेप ले लेनी है। देखिए, जैसे ये बैजेस के अंदर ये वाली फर्स्ट शेप है, मैं ये ले रहा हूँ। आप इसके अलावा जो शेप आपको अच्छी लगती है आप वो ले सकते हैं। बैजेस के अंदर आपको बहुत सी शेप्स मिल जाएंगी, तो आप वो ले लीजिएगा। तो मैं फ़िलहाल ये ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद अलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं। तो देखिए ये सेंटर हो गई। अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं दोबारा डिसलेक्ट करूँगा और प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं स्पेशल टेक्स्ट के ऊपर जाऊँगा। स्पेशल टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे टॉप पे देखें, सबसे आगे हम करते जाऊँगा मैं इसको स्क्रॉल, तो यहाँ पे मोहम्मद लिखा हुआ आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जैसे टैप करता हूँ, उस टैप के ऊपर तो मेरे को यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी लिखी हुई। मुख्तलिफ़ जो सिम्बल्स नाम लिखे हुए आएंगे, दुरूद शरीफ भी होगी। तो मैंने ये वाला इस्तेमाल किया था क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और मैं इसका पहले साइज़ थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आए। आप ग्रेडियंट भी भर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर वाइट भरूँगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो हमने ये टेक्स्ट भी ऐड कर लिया है। इसके अलावा इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। मैं इस फ्रेम को पकड़ता हूँ और थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। तो एक बार आपके पास सेटिंग होगी शुरू में, जब आप एक बार हदीस मुबारक की ये तमाम चीज़ें सेट कर लेंगे तो उसके बाद आपके लिए जस्ट आसानी होगी। आपने बस हदीस मुबारक चेंज करनी होगी, उर्दू और अरबी का टेक्स्ट इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, मैंने ये 2 लाइन्स लगाई थी, अब मैंने मिटा दी हैं और एक ही लगाई है। और टेक्स्ट का कलर मैंने चेंज किया है। सो ये टेक्स्ट का जो स्टाइल था वो मैंने चेंज कर दिया है। तो मैंने उसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज किया है टेक्स्ट का, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो इंग्लिश टेक्स्ट है इसका जो फ़ॉन्ट है वो कौन सा है। तो मैं इंग्लिश टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद इंग्लिश टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके फ़ॉन्ट में जाता हूँ। तो जो मैंने इसका फ़ॉन्ट चूज़ किया हुआ है वो है ये वाला, सबसे टॉप वाला फ़ॉन्ट है जो आपको नज़र आ रहा होगा। इस फ़ॉन्ट को रखा हुआ है। तो अभी मेरे पास पोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो गई है। मैंने उर्दू, अरबी और इंग्लिश के टेक्स्ट फ़ॉन्ट्स ऐड कर दिए हैं, ट्रांसलेशन ऐड कर दी है नीचे। अच्छा देखिए, नीचे मैंने यहाँ पे सबसे टॉप के ऊपर वो मैंने कुछ अपने लास्ट टाइम तो मैंने जस्ट वो फुटर्स को ऐड किया था, लेकिन अब मैंने इसके अंदर वो अपने सोशल मीडिया के लिंक्स भी ऐड कर दिए हैं। मतलब मैं अगर आपको जूम करके दिखा दूँ, लिंक्स का मतलब मैंने लिख दिया है कि अपने जो सोशल मीडिया था। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैंने यूट्यूब के ऊपर अपना यूट्यूब हैंडल का नाम लिख दिया है शहबाज़ IT एकेडमी @ के साथ, और व्हाट्सएप के ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है। इसी तरह जो नीचे वाली पट्टी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और यहाँ पे नीचे वाली पट्टी के अंदर आप लिख सकते हैं कि ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो भी। बाकी सब्सक्राइब का बटन तो वैसे ही लगा दिया था। तो ये मेरा तकरीबन पूरा हो गया। ये एक पोस्ट जो है वो पूरी डिज़ाइन हो गई है। अब हमने इसको करना है वीडियो के अंदर कन्वर्ट। अच्छा देखें, वीडियो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इन तमाम की जो है इमेजेस को कन्वर्ट करेंगे PNG के अंदर, फिर हम काइनमास्टर में काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी लेयर के ऑप्शन में जाता हूँ और तमाम चीज़ों को हाइड कर देता हूँ। देखिए ये हाइड आइकन बना हुआ है, ये आई बटन जो बने हुए हैं इनको आप हाइड कर दें। अच्छा ये देखें, ये सोशल मीडिया के लिंक्स हाइड नहीं होने, इसको आप देख लीजिएगा। और ये बस बाकी सब चीज़ें हाइड कर देनी है। नीचे से शुरू करते हैं, ये चीज़ें ये सब हाइड कर देते हैं। अच्छा, पहले मैं बैकग्राउंड को एक बार इसकी JPG बना लूँगा, उसके बाद हमें कोई काम नहीं करना, ज़्यादा काम फर्स्ट टाइम होता है। देखिए मैं तमाम चीज़ों को हाइड कर दिया। ओह सॉरी, बैकग्राउंड भी हाइड हो गए हैं। तो मैं इसको इनेबल करता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ और इसको इनेबल करता हूँ। इन चीज़ों को मैं इनेबल कर दिया है। एक बार दोबारा से क्लिक करें तो अब देखिए मैं लेयर्स हटाता हूँ। अच्छा, ये हदीस शरीफ का जो रेफरेंस है ये रह गया, इसको भी हम हाइड कर देते हैं।
ये है, इसको मैंने हाइड कर दिया है। अब मैं देखता हूँ, देखिए सबसे पहले मेरे पास ये बैकग्राउंड आ गया। अब मुझे बैकग्राउंड को सेव करना है तो मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने इसको जेपीजी में ही रहने देना है। तो मैं इसको बस इसकी कॉन्टेंट क्वालिटी जो है वो बढ़ा के इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कि मेरे पास जो है ये बैकग्राउंड सेव हो गया। अब मुझे वन बाय वन इन चीज़ों को सेव करना है। शुरू में आपको तमाम चीज़ें सेव करनी पड़ेंगी, लेकिन आखिर में आपने जस्ट उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी के तर्जुमे को ही सेव करना पड़ेगा अपनी फ्यूचर में जब आप अगली पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसके ऊपर जाता हूँ और जाने के बाद अब मैं इन सब चीज़ों को हाइड कर देता हूँ। जैसे बैकग्राउंड को मुझे हाइड करना है तो ये सब चीज़ें हाइड हो जाती हैं, और जो नीचे के फुट नोट्स हैं उनको मुझे हाइड करना है। सॉरी, तो नीचे के जो फुट नोट्स हैं उनको हाइड कर देते हैं। इसी तरह सब्सक्राइब बटन भी हाइड कर देते हैं, इनको भी हाइड कर देते हैं और इनको भी हाइड कर देते हैं, और ये जो पट्टी एक लगाई थी ये भी हाइड कर देते हैं। अब मैं चेक करता हूँ, देखिए तमाम चीज़ें हाइड होगी। अब बैकग्राउंड का जो पहले मैं जाता हूँ और एक एक चीज़ लेके आता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे सबसे पहले चाहिए ये फ्रेम चाहिए, तो मैंने फ्रेम को अनहाइड किया तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। देखिए ये सेकंड ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट। मैं ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये वाइट बैकग्राउंड आ रहा है। तो मुझे सेव के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से मैं पीएनजी के ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए पीएनजी सेलेक्ट करनी है। अगर आपने पीएनजी सेलेक्ट ना की तो आपके लिए बड़ा मसला होगा। काइन मास्टर के अंदर जब आप इसको लेके जाएंगे तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक नज़र आएगा। तो आपने यहाँ से इसको पीएनजी लाजमी करना है, उसको इसको फुल करना है और यहाँ से इसको सेव कर देना है। तो ये इस तरह से मेरे पास जो है ये एक बैकग्राउंड सेव हो गया। इसी तरह मैं दोबारा जाऊँगा लेयर के अंदर, और लेयर के अंदर जाने के बाद बैकग्राउंड सेव कर लिया मैंने। अब मैं बैकग्राउंड को भी हाइड कर दूँगा। देखिए इसको मैंने हाइड कर दिया। अब मुझे हदीस चाहिए तो मैं हदीस के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये हदीस आ गई। अगर आपको इसकी विजिबिलिटी नज़र ना आए तो आप बैकग्राउंड कलर के ऊपर जाएं और इसको ब्लैक करके देख लें, तो आपको नज़र आ गया कि हदीस मुबारक अनहाइड हुई है। तब दोबारा बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दें। अब दोबारा सेव पे क्लिक करें और यहाँ से इसको पीएनजी लाजमी कीजिएगा, वरना ये आपके पास प्रॉब्लम करेगा। तो उसको मैं सेव कर देता हूँ। तो हदीस मुबारक भी सेव हो गई, बैकग्राउंड भी सेव हो गया, बॉर्डर भी सेव हो गया। अब मुझे क्या करना है, दोबारा जाता हूँ, दोबारा हम जाते हैं लेयर्स के अंदर, और लेयर्स के अंदर जाने के बाद अब मैं हदीस मुबारक को हाइड कर दूंगा। जैसे इसको मैंने हाइड कर दिया, ये हदीस मुबारक मैंने हाइड कर दी। और अब मैं क्या करूँगा, उर्दू तर्जुमा। तो आई थिंक ये उर्दू तर्जुमा है, चेक कर लेते हैं। ये उर्दू तर्जुमा है, तो मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि बैकग्राउंड कलर में जाता हूँ, उसको ब्लैक चेक करता हूँ। देखिए उर्दू तर्जुमा है, ठीक है। मैं इसको दोबारा ट्रांसपेरेंट करता हूँ और इसको भी सेव कर देता हूँ। इसको फुल कर दिया। यहाँ से इसको पीएनजी लाजमी कीजिएगा। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने इसको पीएनजी ना किया तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो दोबारा मैं लेयर में जाता हूँ। अब मैं अंग्रेज़ी तर्जुमा को भी इस तरह अनहाइड कर लेता हूँ। इसको हाइड कर देंगे उर्दू तर्जुमे को। ये मैंने उर्दू ट्रांसलेशन को हाइड कर दिया। अब मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन को ले आता हूँ। आई थिंक ये है इंग्लिश ट्रांसलेशन। जी बिल्कुल यही है। तो इसको मुझे नज़र आ गया कि इंग्लिश है, तो मैं इसको सेव पे जाता हूँ और यहाँ से इसको पीएनजी करता हूँ, इसको फुल कर देता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं। अब मुझे वो लाइन लेके आनी है, तो मैं दोबारा जाता हूँ लेयर के अंदर, और लेयर के अंदर जाने के बाद मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी हाइड कर दूँगा। ये हाइड कर दिया। ये लाइन रह गई है, तो इसको लाइन को ले आते हैं। तो ये लाइन भी आ गई है, देखिए नज़र आ रही है आपको। तो मैं जी पे इसमें क्लिक करता हूँ, इसको पीएनजी करता हूँ, इसको फुल करके इसको सेव कर देता हूँ। दोबारा मैं लेयर के अंदर जाऊंगा और लेयर के अंदर जाने के बाद अब मैं लाइन को भी हाइड कर दूंगा, लेकिन ऊपर जो मैंने कॉला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐड किया था उसको मुझे लेके आना है। तो मैं लाइन को हाइड कर देता हूँ और लाइन को, अच्छा ये हवाला भी चाहिए था मुझे मुस्लिम का, तो मैं इसको अनहाइड करता हूँ। ये आ गया। इसको मैं एज इट इज़ करूँगा, तो उसमें सेव पे जाता हूँ, इसको पीएनजी कर देता हूँ। पीएनजी आपने सबको लाजमी करना है, वरना पीएनजी नहीं करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा। तो ये भी सेव हो गया। अब मैं दोबारा से जाता हूँ लेयर के अंदर, और लेयर के अंदर जाने के बाद अब मैं इस हवाले को भी हाइड कर देता हूँ। और अब मुझे वो जो ऊपर के जो टैग्स थे क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, ये आगे। इसको मैं सेव में जाता हूँ, फुल करता हूँ, पीएनजी करता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया। उसके बाद मैं दोबारा लेयर के ऊपर जाता हूँ और जो इसको हाइड करता हूँ, जो उसका पीछे मैंने इमेज लगाई थी ये वाली,
इसको सेव पे जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से PNG करता हूँ, इसको फुल करता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो शुरू में आपको बैकग्राउंड अलग सेव करना पड़ेगा, ऊपर की जो हेडिंग है वो अलग करनी पड़ेगी, इस हदीस का हवाला अलग करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फ्रेम अलग करना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसको एक बार बना लेंगे, काइन मास्टर के अंदर एडजस्ट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको जस्ट उर्दू, अरबी और इंग्लिश का जो है ट्रांसलेशन ही करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से मैं तमाम चीज़ों को जो है वो लेके आ गया हूँ। मैं सबको अनहाइड कर देता हूँ एक पूरी पोस्ट मेरे पास, ताकि ये नज़र आती रहे। इसको मैं सबको अनहाइड कर देता हूँ क्योंकि मेरी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने कर दी हैं। तो अनहाइड कर दूंगा ताकि मुझे मेरे पास एक जो है उर्दू डिज़ाइनर में सेव रहे। इन सबको यहाँ से हम अनहाइड कर देते हैं। ये सब कर दिया मैंने अनहाइड, सब अनहाइड कर दिया। इसका बैकग्राउंड में जो है ब्लैक कर देता हूँ। तो देखिए ये सब पोस्ट, अब मैंने इन सबको क्या है वन बाय वन करके, मैंने इन सब को वन बाय वन करके सेव कर लिया है। अच्छा, सब्सक्राइब बटन आई थिंक रह गया है, तो मैं इसको जाता हूँ दोबारा से, और ये सब्सक्राइब बटन मेरे ख्याल से अब मैं सबको अनहाइड, सबको हाइड करना पड़ेगा दोबारा से। और ये सब्सक्राइब बटन रह गया था हाइड होने से, मतलब मैं इसको PNG सेव नहीं की शायद, तो मैं इसको दोबारा से जो है वो सबको हाइड कर देता हूँ। अब सब्सक्राइब बटन को भी सेव करना है, तो मैं इसका ट्रांसपेरेंट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेव पे करके, इसको PNG में करके, इसको फुल करके सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं तमाम एलिमेंट्स को जो है वो PNG में सेव कर लिया। अब मैं अपने काइन मास्टर को ओपन करता हूँ, उसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। उर्दू डिज़ाइनर का काम ख़त्म हो गया। अब मैं अपने काइन मास्टर में जाएंगे हम यहाँ से, और यहाँ से जाने के बाद इसको काइन मास्टर के अंदर एडिटिंग करते हैं इसकी। तो मैं ओपन कर लेता हूँ काइन मास्टर को। अच्छा, मैं तमाम के तमाम स्टेप्स आपको बहुत ही तफसील से बताए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से किया, उनको सही समझ नहीं आया, तो मैंने कोशिश की है कि एक एक स्टेप को बहुत ही आराम से और इत्मीनान से आपको बताया जाए, ताकि आप जब उसमें काम करें तो आपको ज़्यादा मसला ना हो। तो मैं दोबारा न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा काइन मास्टर के अंदर, जो ये वाला प्रोजेक्ट है 9/16 वाला, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पर आप उसका नाम रखना चाहें तो नाम रख सकते हैं। मैं जिसका नाम रख देता हूँ डेली हदीस पोस्ट रख देता हूँ। अगर आप इसका नाम रखते हैं तो आपको आसानी होती है सर्च करने में अपने। तो मैं इस प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जो है ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब मैं अपनी चीज़ें यहाँ पे उठा के लेके आऊँगा। देखिए मैं पिक्चर के फोल्डर में आ गया हूँ जो मेरे पास सेव हुई है। सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड लेके आना है, तो ये मेरा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो ये बैकग्राउंड आ गया। अब देखिए बैकग्राउंड को आपको जितना चाहिए उतना कर लें। आपकी जो आधे मिनट की है, 30 सेकंड की है, या 1 मिनट की, जितनी आपकी वो हदीस की पोस्ट होगी, ये इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ का कम होती है, बाज़ का ज़्यादा होती है, तो आप एक एस्टिमेटेड रख लें भाई 30 सेकंड की होगी आपकी। तो मैंने 30 सेकंड के ऊपर क्लिक कर दिया है। आप इसको 1 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके पास मटेरियल कितना है। अब मुझे सबसे पहले कहना है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं देखें थोड़ा सा आगे से मैं लेयर के ऊपर टैप करता हूँ, यहाँ से मीडिया के ऊपर जाते हैं और यहाँ से मैं वो अपनी चीज़ें लेके आता हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले मुझे ये चाहिए, तो मैं ये हेडिंग ले आता हूँ, तो ये हेडिंग आएगी। अच्छा देखिए आप इसको चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी आ रहा है, तो इसको मैं क्रॉप कर लूँगा ताकि इसको बाद में एडजस्टमेंट में आसानी होती है। तो इसको मैं ऐसे बस पकड़ूँगा, तो फालतू पार्ट को इस तरह से मैं क्रॉप कर दूँगा, यूँ करके ये क्रॉप हो गया। तो एक हेडिंग आगे, इसको आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो आप बड़ा कर सकते हैं। ये सब ऐसे आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट लेके आना है, तो मैं टेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा, और अब मैं जो टेक्स्ट किया था मैंने सेव, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, अब देखिए यहाँ तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन अंदाज़े से अब लेके आनी पड़ेंगी चीज़ें। तो मैं इसको लेके आता हूँ, जैसे फर्ज करें ये है, तो बिल्कुल सही आया है। तो मैं क्रॉपिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और यूँ कर लेता हूँ। तो इसको आप एडजस्ट कर लें इस हेडिंग के अंदर। ये हो गया। इसको उठा के थोड़ा सा इसको
इसको हमने इस तरह सेंटर किया, हेडिंग ऊपर रख दी मैंने, इसको पकड़ा और इसको यहाँ पे हमने एडजस्ट कर देना है। अच्छा, इसको आप बड़ी सफाई से आप करेंगे तो बड़ी सफाई से कीजिएगा, मैं बस आपको भी बता रहा हूँ तो इसको इस तरह से आप कर लें। अच्छा, इसको अपने थोड़ा सा एक और चीज़ करनी है, मैंने थोड़ा सा फुल कर लिए। अच्छा, आप देखें सबसे पहले क्या होगा, आपके पास हेडिंग आएगी तो आपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे से शुरू करना है, थोड़ा सा आगे से। आप अब मैं वन बाय वन इसको साथ एनिमेशन भी देता जाता हूँ, एनिमेशन इनमें जाता हूँ और इसको आप एनिमेशन दे दें। फर्स्ट कर ये मैंने दे दी, अब प्ले करके देखते हैं, ये है। अब यहाँ से टेक्स्ट आना चाहिए, जहाँ से इसकी एनिमेशन कंप्लीट होगी ना तो यहाँ से अब टेक्स्ट आना चाहिए। तो टेक्स्ट को थोड़ा सा हम आगे से करके रखेंगे, ये टेक्स्ट की लेयर है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब इसके ऊपर एक एनिमेशन देनी है, तो इसके ऊपर जो एनिमेशन देते हैं वो यूँ करके दे देते हैं। अब देखें, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, यूँ इस तरह से ये एक एनिमेशन होगी। अब जहाँ इसकी एनिमेशन कंप्लीट होती है इस टेक्स्ट की, अब जैसे टेक्स्ट की एनिमेशन कंप्लीट होगी तो मैं अगली स्लाइड लेके आऊँगा। तो देखिए, मैं लेयर के ऊपर टैप करता हूँ, मीडिया में जाता हूँ। अब यहाँ से मुझे फ्रेम लेके आना है जिसके अंदर हम हदीस को लगाएंगे। तो ये फ्रेम है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये फ्रेम आ गया। इसको भी हम क्रॉप कर लेते हैं। अब इसको आपने बड़ा करना है, थोड़ा सा छोटा करना है, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसके अंदर भी एक एनिमेशन लगा लेंगे। अब साथ साथ आप लगाते जाएं और एनिमेशन ऐड करते जाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। मैंने इसको ये एनिमेशन लगा दी। अब इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखें, पहले ये टेक्स्ट आएगा, वो इमेज आएगी, फिर टेक्स्ट आएगा, फिर ये फ्रेम आएगा। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे हदीस लानी। जब ये फ्रेम की एनिमेशन कंप्लीट हो जाती है, अब यहाँ से हदीस आनी चाहिए। लेयर के ऊपर टैप करता हूँ, मीडिया के ऊपर जाते हैं और यहाँ से अब जो हदीस मुबारक हमने लिखी थी वो लेके आ जाते हैं। तो ये हदीस मुबारक, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, यहाँ से नीचे से भी कर लेते हैं। तो इसको क्रॉप कर लिए, इसको आप बड़ा छोटा। वैसे तो देखिए, हमने उर्दू डिज़ाइनर के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट सेटिंग की हुई है। अब आप जैसे इसको लेके आएंगे तो बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट अपने हिसाब से आएगी, क्योंकि हमने जो उसको सेव किया है बिल्कुल एक्यूरेट किया है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब मुझे हदीस का वाला चाहिए, पहले मैं इसको भी एक एनिमेशन लगा दूँ। यहाँ जाता हूँ, सॉरी, इसको सेलेक्ट करते हैं, ये वाले को, और सेलेक्ट करने के बाद एनिमेशन में जाते हैं। तो इसको भी आप कोई एनिमेशन लगा दें जो आपको सही लगती है। तो मैं इसको वाइप लेफ़्ट लगा देता हूँ। तो देखिए, ये हदीस आ गई। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। देखें, पहले फ्रेम आया, फिर हदीस आई, अब हवाला आना चाहिए। तो एडिट मीडिया में जाते हैं, दोबारा से यहाँ पे ये हदीस का हवाला है, सामने ही है, ये आ गया। तो देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम इसको क्रॉप करते हैं ताकि इसको एडजस्टमेंट में आसानी रहती है। तो मैंने इसको पकड़ लिया। अब मैं इसका हवाला जहाँ पे आप इसको चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ सेट किया, उसको मैं हवाले को यहाँ रखूँ या जहाँ आपका दिल करता है मुनासिब, ये रख दिया। इसको भी एक एनिमेशन लगा देते हैं। इन एनिमेशन में जाते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी एनिमेशन चूज़ करके वो इस पर लगा सकते हैं। ऐसे इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, यहाँ से आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं यूँ करके, ये सब। तभी देखें, ये हर चीज़ एक सीक्वेंस में चल रही है। तो आपने हर चीज़ को थोड़ा सा आगे आगे से ऐड करना है ताकि एक जब कंप्लीट हो उसके बाद दूसरी है। अब देखें, ये हदीस का हवाला आ गया। अब मुझे उर्दू तर्जुमा लेके आना है। जैसे ये हवाला कंप्लीट होगा तो थोड़ा सा गैप दे के उर्दू तर्जुमा। तो दोबारा लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं और यहाँ से हम उर्दू तर्जुमा ले आते हैं। बहुत ही आसान है, सिंपल है। आप एक चीज़ कर लेंगे एक बार तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद सेट होती जाएंगी। अब उर्दू तर्जुमा लेके आना है, तो उर्दू तर्जुमा ये वाला है। सॉरी, ये गलत चीज़ आ गई, इसको मैं बंद कर डिलीट करता हूँ। दोबारा लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं और उर्दू तर्जुमा लेके आ जाते हैं। उर्दू तर्जुमा आई थिंक ये होगा। तो ये देखिए, उर्दू तर्जुमा आ गया। पहले इसको हम क्रॉप कर लेते हैं ताकि ये पूरे पेज पे ना फैले। तो ये उर्दू तर्जुमा, सॉरी, इसको हम एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे इसको सेटिंग करते हैं।
अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करना चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से कर दिया। इसको भी एक एनिमेशन लगा दें, लेकिन इसको हम जो लगाएंगे वाइप लेफ़्ट की लगाएंगे एनिमेशन, इस तरह से करके। तो ये एक आगे। अब जब ये एनिमेशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद मुझे इंग्लिश की एनिमेशन अब लाइन लेके आनी है। मीडियम लेयर में जाते हैं, मीडियम में जाते हैं और यहाँ से हम जो है अब लाइन लेके आएंगे जो हमने लाइन लगाई थी। तो ये लाइन है मेरे ख्याल से, सॉरी इंग्लिश तर्जुमा है। तो चलें इसको मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ, उसको बाद में लेके आते हैं। पहले हम लाइन को लेके आएंगे। तो ये इसको चेक कर लेते हैं, ये लाइन होगी। यस ये लाइन है। तो इसको मैं पहले क्रॉप करूँगा थोड़ा सा। क्रॉप करने के बाद इसको हम थोड़ा सा नीचे रख के देंगे, एडजस्ट कर देंगे। यहाँ से इसको ओके करते हैं, इसको नीचे रखते हैं। तो ये लाइन यहाँ रख दी। उसको दोबारा इस लाइन को भी एनिमेशन लगानी है, तो हम क्या करेंगे, एनिमेशन में जाते हैं, सॉरी लाइन को सिलेक्ट करते हैं, एनिमेशन में जाते हैं और यहाँ से इसको कोई भी आप एनिमेशन देना चाहें वो दे सकते हैं। यूँ कर दिया चले। अच्छा अब ये देखें कि मैं इसको ओपन करता हूँ। ये जो आपकी जितनी ये लेयर्स आपने ऐड की सबको आपने आखिर तक लेके जाना है। यूँ हर लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, जो जैसे पहले आपने वो ऐड किया तो उसको आखिर तक लेके जाना है, जहाँ तक हम बैकग्राउंड को लेके गए थे। इससे आगे ही हो भले, लेकिन उससे पीछे ना हो। ये भी खत सेलेक्ट किए तो इसको भी हमने आखिर तक लेके जाना है। आखिर तक नहीं लेके जाएंगे तो ख़त्म होती जाएंगी चीज़ें। इसी तरह जब हमने शुरू की ऐड की थी ये वाली, इसको भी सिलेक्ट करेंगे। हर चीज़ को आपने जहाँ तक आपका बैकग्राउंड है आपने उसकी लेंथ भी जो है ऐसे ड्रैग करके बैकग्राउंड के तक करनी है। बैकग्राउंड से थोड़ी सी आगे चली जाए भले, लेकिन बैकग्राउंड से पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बैकग्राउंड से पीछे रखेंगे तो ये अगला टेक्स्ट आने से पहले ही ये चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। तो तमाम के तमाम जो चीज़ें ऐड की हैं उन सब की हमने जो लेंथ रखनी है वो आगे आखिर तक रखनी है। बस पकड़ के आगे तक खींचते जाएँ तो सब के सब आखिर तक आती जाएंगी, इस तरह से करके। फिर आगे चले जाएँ, जैसे ये ऐड किया है तो इसकी भी हम आखिर तक ले जाते हैं। आखिर तक ले जाएंगे तो ये आखिर तक हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है ये चीज़ें ऐड रहेंगी। इसी तरह ये रह गया तो इसको भी हम आखिर तक कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ देखें यहाँ से एंड देखें, हर चीज़ बैकग्राउंड से थोड़ी सी आगे ही है, इससे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आ गई। अब मुझे इंग्लिश तर्जुमा ऐड करना है यहाँ पे। उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं कहाँ चला गया। अब मुझे यहाँ पे इंग्लिश तर्जुमा ऐड करना है, तो पहले मैं इसको प्ले करके देखता हूँ कि लाइन कहाँ तक है। देखिए मैं प्ले किया यहाँ से। अब मुझे यहाँ से आगे जो है ना वो इंग्लिश तर्जुमा ऐड करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट किया हुआ है। मैं लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं और ये अब यहाँ से इंग्लिश तर्जुमा भी लेके आ जाते हैं। तो देखिए ये इंग्लिश तर्जुमा है, सॉरी दोबारा लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं। तो ये होगा इंग्लिश तर्जुमा। तो ये इंग्लिश तर्जुमा, इसको पहले मैं क्रॉप कर लेता हूँ यहाँ से। क्रॉप करने के बाद ओके करते हैं और अब इसको थोड़ा सा नीचे करके रख लेते हैं, इस तरह से करके। बड़ा करना हो बड़ा कर लें। यहाँ पे आप जब आपका मैटर कम हो तो आप साइज़ बड़ा कर लें, और मैटर ज़्यादा तो साइज़ छोटा कर सकते हैं। मैं उर्दू इंग्लिश तर्जुमे को सिलेक्ट करता हूँ और इन एनिमेशन में जाते हैं और यहाँ से इसकी भी कोई एनिमेशन लगा देते हैं। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, जो आपको अच्छी लगती है आप वो लगा लें। मैं फ़िलहाल वाइप लेफ़्ट ही लगा देता हूँ और इसको भी इसकी जो लेंथ है इसको पकड़ के मैं पूरा कर देता हूँ प्रोजेक्ट के आखिर तक। इसको सिलेक्ट करते हैं, उसकी जो लेंथ है आखिर तक ले जाते हैं। देखें ये इस तरह से कर लेना है। अब उसके बाद अगला स्टेप, अब पहले इसको एक बार पूरा प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखें ये इस तरह से आपके पास हदीस मुबारका का पूरी जो वीडियो ये बन जाएगी। ये देखें इस तरह से। अब आपने इसके अंदर वॉइस को ऐड करना है। देखें वॉइस को ऐड करने के दो तरीके हैं। पहला ये है कि आप वॉइस को रिकॉर्ड कर लें, या और दूसरा एक आप यहाँ से इस माइक बटन को प्रेस करके भी आप शुरू में रखें, बिल्कुल उस माइक को प्रेस करें और उसको ऐड करते बोलते जाओ और ऐड होती जाएंगी। बाद हम इसके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो फर्स्ट कर मैंने कुछ ऐड वॉइस रिकॉर्ड की हुई है, तो मैं यहाँ से जाके कुछ ऐड कर लेता हूँ। फिर आपको उसकी मैं सेटिंग बताऊँगा कि आपने वॉइस के अंदर कौन कौन से इफ़ेक्ट्स लगाने हैं, ताकि आप जो है वो अच्छी सी आपके पास वो आ जाए।
तो मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये लेटेस्ट मैंने रिकॉर्ड की थी, इसको मैंने ऐड कर लिया। ये देखें, एक ही वॉइस है, इसको प्ले करके दिखाया तो उसकी जो नॉर्मल वॉइस है पहले वो चेक कर लें। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जु जिहाद। उर्दू तर्जुमा हज जिहाद है, अंग्रेजी तर्जुमा हज इज अ काइंड ऑफ जिहाद। अच्छा देखिए, ये नॉर्मल थी। अब मुझे इसके अंदर इफेक्ट्स लगाने हैं, तो मैं इस ऑडियो को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखें ये है EQ, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको मैं FM का इफेक्ट दे दूँगा। उसको इसको बैक जाऊँगा और यहाँ से मैं इस मिक्स इसके ऊपर जो ये रिवर्ब का इफेक्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सबसे नीचे स्टूडियो है, इसको स्टूडियो का इफेक्ट दे देंगे। EQ से जो है हमने इसको FM का इफेक्ट देना है और रिवर्ब से हमने इसको जो है वो देना है स्टूडियो का इफेक्ट। अब मैं इस मिक्सर के ऊपर ऑन करता हूँ तो यहाँ से इस मिक्सर को मैंने जो ऑटो वॉल्यूम है इसको इनेबल कर देना है और इसको फुल कर देना है। बस ये 4 सेटिंग्स हमने करनी है। यहाँ से FM का इफेक्ट देना है, यहाँ से जो है वो EQ का स्टूडियो का इफेक्ट देना है और इस मिक्सर को खोल कर इसको यहाँ से फुल कर देना है, इसको यहाँ से इसका ऑटो को इनेबल कर देना है, इसको फुल कर देना है। ये 4 चीज़। अब इसकी आप वॉइस चेक करें। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जु जिहाद। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए मैं इसको टेक्स्ट के साथ कैसे मैच करना है, पहले आप ये देख लें। अब इसको आप प्ले करेंगे। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये हो गया ना। अब ये जो आ रही है हदीस मुबारक, ये थोड़ी सी डिले से आनी चाहिए। तो अब आपने इसको यहाँ से अपने टेक्स्ट को पकड़ना है और इसको यहाँ से एडजस्ट करना है। अब जैसे ये थी ना, ये वाला इफेक्ट है इसका, सॉरी इसका इफेक्ट, इसकी हदीस ये वाली है। अब ये फ्रेम है हमारे पास, इसको चेक कर लेते हैं। देखें ये फ्रेम है। तो अब इस फ्रेम के अपनी एनिमेशन थोड़ी सी दूर अलग से बाद में देनी है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे करके आगे ड्रैग कर लेंगे। तो अब चेक करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हो गया। अब इस जो अरबी का टेक्स्ट है इसको आपने थोड़ा सा आगे कर लेना है। चेक करें ज़रा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जैसे ये हदीस एकदम तेज़ी से आ रही है, फर्ज करें। अब देखें तो इसको आपने स्लो करना है। ये जो हदीस की पोस्ट है, ये जो हदीस अरबी की आ रही है, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें इसको आपने स्लो करना है। अच्छा, पहले आप एक चीज़ देख लें, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अच्छा, तो पहले इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से जो उर्दू तर्जुमा इसको थोड़ा सा आगे से करेंगे, जो हदीस मुबारक का आ रहा है, और जो उर्दू है इसको थोड़ा सा और आगे से करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। पहले आपने हदीस की ऑडियो सेव कर लेनी है, वीडियो सेव कर लेनी है। इसको इस तरह आगे करते हैं, इसको भी आगे कर देते हैं। प्ले करता हूँ ज़रा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जु जिहाद। उर्दू तर्जुमा। अब उर्दू को थोड़ा सा और आगे लेके जाना है आपने, अपनी ऑडियो के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। अंग्रेजी को भी इस तरह आगे करना है। तो इसको फर्स्ट टाइम आपको सेटिंग करनी पड़ेगी बस। अल हज्जु जिहाद। उर्दू तर्जुमा। अब आपने क्या करना है, जैसे देखें यहाँ पे उर्दू तर्जुमा आ रहा है, तो जहाँ से उर्दू तर्जुमा शुरू हो वहाँ से आपने उर्दू तर्जुमा को करना है। इसको थोड़ा सा और आगे कर ले और उसके बाद आपने अंग्रेज़ी तर्जुमे को भी पकड़ के इन सब चीज़ों को बहुत आगे कर देना है। तो अपनी ऑडियो के हिसाब से इसको आपने एडजस्ट करना है। ये फर्स्ट हदीस जब आप कर रहे होंगे तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि आपने एक चीज़ को गौर से सेलेक्ट करना है। उर्दू तर्जुमा हज जिहाद है, अंग्रेज़ी तर्जुमा हज इस। यहाँ से मुझे अंग्रेज़ी लेके आया तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसके साथ मिला लूँगा। देख, हज इज अ काइंड ऑफ जिहाद। फर्स्ट के यहाँ मेरी हदीस पूरी हो गई। अब मुझे क्या करना है,
इसको सिलेक्ट करता हूँ, सबसे ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, कट में गया तो ये देखिए यहाँ से इसको राइट वाले को क्लिक कर दिया तो ये सब कट गया। अब आपकी जो हदीस मुबारक का जो पोस्ट बनी है 24 सेकंड की बनी है। इसके बाद जो नीचे वाले हैं इनको आप चाहें तो काट लें या इनको ऐसे रहने दें, क्योंकि अगर जब नेक्स्ट हदीस होगी वो लंबी होगी तो फिर आप इसको आपको दोबारा इसको ड्रैग नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपको ये जो टॉप का जो हेडिंग है, जो फर्स्ट इमेज है, उसी को आप ड्रैग करेंगे तो बाकी के साथ ऐड होती जाएंगी। फिलहाल इसको मैं कम ही करता हूँ। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब आपने एक बार ये हदीस मुबारक बना ली तो अब आपने कुछ भी नहीं करना। आपने जैसे ये फर्स्ट चीज़ें तो सेम रहेंगी। अब आपने इंग्लिश तर्जुमा जैसे लेके आ रहे हैं इंग्लिश वाला, ये फ्रेम भी सेम रहेगा। अब जैसे अरबी तर्जुमा आ रहा है तो आपने अरबी के ऊपर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ रिप्लेस के ऊपर जाना है, आपने रिप्लेस के ऊपर जाएंगे और जैसे आप जो आपने अरबी तर्जुमे की जो अगली PNG बनाई होगी, आप दोबारा पिक्चर के फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ से आपने वही पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। फर्स्ट अगर मैं ये दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो देखें वो ऑटोमेटिकली उसके साथ रिप्लेस हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो ये हवाला है इसका हवाले को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप रिप्लेस में जाएंगे और जो आपका हवाला दिया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप उसको उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जस्ट फर्स्ट टाइम इसके ऊपर मेहनत करनी है और उसके बाद आपने अपने टेक्स्ट के साथ जो है इसको आपने जो टेक्स्ट होगा उसको सिलेक्ट करके आपने जस्ट रिप्लेस करते जाना है। तो हर चीज़ सेटिंग के साथ रिप्लेस होती जाएगी, आपको दोबारा एनिमेशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो एनिमेशन इस टेक्स्ट के ऊपर लगी होगी वही एनिमेशन जिससे आप रिप्लेस करेंगे ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लग जाएगी। सेम चीज़ ये होगी। और उसके बाद जो ऑडियो आप जो रिकॉर्ड करेंगे तो आपने उस ऑडियो को सिलेक्ट करना है। आपने इस ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको रिप्लेस करेंगे और वो जो आपकी ऑडियो होगी सेकेंड वाली, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं एक और ऑडियो ले लेता हूँ। जैसे मैं और रिकॉर्डिंग में गया तो मैं तीसरी हदीस ले लेता हूँ। जैसे फर्ज करें कि ये वाली 13वीं ले लेता हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जु जिहाद। उर्दू तर्जुमा सब डिलीट कर दिए हैं। जिहाद रिप्लेस कर देता हूँ। देखिए जब मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो तमाम का तमाम इफेक्ट इसके ऊपर ऑटोमेटिकली लग गए होंगे। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद देखिए इफेक्ट में जाता हूँ, देखिए इसको FM लगा हुआ है। इस तरह मैं मिक्सर में जाता हूँ, देखिए इसका वॉल्यूम ऑन है, यहाँ से फुल है। इस तरह मैं रिवर्ब में जाता हूँ तो यहाँ से देखिए स्टूडियो का इफेक्ट लगा हुआ है। अब मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ। उर्दू तर्जुमा। ठीक, तो इस तरह से आपने फर्स्ट टाइम एक बार अपनी पोस्ट डिज़ाइन कर लेनी है। उसके बाद आपने जस्ट उसको रिप्लेस करना है। जो नई चीज़ें 3 चीज़ें आपने रिप्लेस 4 करनी है। एक आपने अरबी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, एक आपने उर्दू टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, एक आपने इंग्लिश टेक्स्ट को रिप्लेस करना है और एक आपने अपनी वॉइस को रिप्लेस करना है। बस फर्स्ट टाइम आपको मेहनत होगी। और अगर अब आपकी हदीस अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपने जस्ट यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे पीछे ड्रॉप कर लेना है कि जहाँ से आपकी अरबी शुरू हो रही है वहाँ से अरबी को लेके, जहाँ उर्दू शुरू हो रही है वहाँ उर्दू को लेके। तो आपकी जस्ट एक दफ़ा मेहनत होगी। और अगर आपकी जैसे यहाँ पे देखें, अगर ये अब मेरे पास यहाँ वॉइस कम है तो आपने वॉइस के हिसाब से ही जो है वो यहाँ रखा और यहाँ से आपने इसको कटिंग कर लेनी है। और अगर आपकी वॉइस ज़्यादा आगे तक जा रही है तो आपने इसको जो फर्स्ट इसकी जो हेडिंग है इसको पढ़ के आपने आगे तक लेके चले जाना है। और इसके जो नीचे जितनी चीज़ें आ रही हैं इन सब की भी लेंथ आपने इस टॉप वाली लेयर के साथ रखनी है। जो फर्स्ट जो मेन लेयर है इसकी लेयर के साथ आपने सबकी लेंथ को रखना है। हाँ, इससे बाहर चले जाए लेकिन इससे पीछे ना हो। तो जिस तरह अगर आपकी मैटर ज़्यादा है तो आप इसको इंक्रीज़ कर लेंगे इसकी लेंथ को, और इसी तरह नीचे वालों की भी इसके साथ साथ इंक्रीज़ करेंगे। और अगर आपकी लेंथ कम है तो आपने जस्ट ऊपर वाली को डिक्रीज़ कर दें। नीचे वाली अगर इंक्रीज़ भी है तो उसकी कोई मसला नहीं है, खैर है। अभी जिसका कंटेंट अंदर अलग नज़र आ रहा है, नीचे जो मेरी वॉइस है वो अलग है, लेकिन मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया। तो फ़र्ज़ करें देखिए यहाँ तक मेरी ये ऑडियो मुकम्मल हो जाती है तो मैं यहाँ तक रखूँगा और टॉप की लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ये सबसे टॉप वाली यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कटिंग में जाते हैं तो लेफ़्ट कर देते हैं। तो देखिए मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। अब मैं इसको सेव के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा। तो ये मेरी जो पास जो हदीस मुबारक है ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये बहुत ही छोटे छोटे क्लिप्स बनते हैं, विदिन मिनट्स जो है ये आपके पास एक्सपोर्ट होके आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी हदीस मुबारक की पोस्ट मोबाइल के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरे को आपको बताने में बहुत टाइम लगा ये चीज़ें बताने में, क्योंकि मैंने आपको कोशिश की कि एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं। कैसे आपने इसके अंदर एडिंग करनी है, कैसे आपने वॉइस को ऐड करना है, कैसे आपने इसको एडजस्ट करना है, अपनी वॉइस के साथ अपने टेक्स्ट को कैसे एडजस्ट करना है ताकि वो बिल्कुल एक अच्छा लुक लगे कि आप बोलते जाएँ तो स्क्रीन के ऊपर आपके पास वो मटेरियल आता जाए।
तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ कि आउटपुट कैसा आएगा। तो गैलरी चले ऐसे करता हूँ, इसको यहाँ से बंद करता हूँ, काइन मास्टर को मैं बंद ही कर देता हूँ और अब आपको गैलरी से प्ले करके दिखाता हूँ गैलरी में कैसा है ये। अच्छा, अपने वॉइस रिकॉर्डिंग करते वक्त देखना है कि किसी ऐसी जगह बैठे जहाँ पे आपका शोर ना हो। किसी अकेले कमरे में बैठ के वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए लेटेस्ट ही आई है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़कातु क़ंतरतुल इस्लाम। उर्दू तर्जुमा, ज़कात इस्लाम का पुल है। अंग्रेजी तर्जुमा, ज़कात इज द ब्रिज। इस तरह से आप इसको जो है ना कंप्लीट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो आपने जो मैंने ये एनिमेशन ऐड की हैं, उर्दू तर्जमे की, इंग्लिश तर्जमे की, आप इसको कम ज़्यादा स्लो भी कर सकते हैं, इसकी स्पीड को, ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। मेरा पूरा एक काइन मास्टर की एडिटिंग के ऊपर एक कोर्स पूरा पड़ा हुआ है वेबसाइट यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उसको देखें। आपको अगर बेसिक चीज़ों की समझ नहीं है तो आपको वहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा भी आप यूट्यूब के ऊपर आपको जो मसला हो आप लिख के सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको काइन मास्टर के मुख्तलिफ फीचर्स को इस्तेमाल करना सिखाया गया होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और आप इसको इस्तेमाल करके अपने लिए भी इस तरह की अच्छी पोस्टर डिज़ाइन कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।